अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है मालिक सरकार ने। मालिक को आप सब जानते ही हैं, उनकी वीडियोस भी देखते रहते हैं और मालिक की बातें भी सुनते रहते हैं। तो बिल्कुल बहुत शुक्रिया, क्या जा पाएंगे। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम आरज़ू जी, काफ़ी अरसा हो गया था। आई नो आई वांटेड टू टॉक टू यू टू। आपके साथ बात करके हमेशा मज़ा आता है। बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या देख रही है मालिक आजकल? देख रही है हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों जगह ही कुछ ना कुछ हंगामे हो रहे हैं, कहीं खालिस्तान को लेकर और कहीं इमरान खान को लेकर। जैसे दोनों के लास्ट में एक जैसे ही साउंड कर रहे हैं। तो क्या सबसे पहले पाकिस्तान में बात करते हैं। यहाँ पे जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, कभी आर्मी के खिलाफ, कभी इमरान खान जो है वो कहते हैं कि जी मुझे मारने के लिए लोग आ रहे हैं, कभी कुछ। तो ये जो पॉलिटिकल एक चल रहा है यहाँ पर क्राइसिस, इसके साथ साथ इकोनॉमी भी, आईएमएफ अभी तक हमें फंड नहीं दे रहा। लेकिन इससे पहले जब भी फौजी डिक्टेटर्स रहे हैं तो काफी आसानियां रही हैं पाकिस्तान को, जो कि इस वक्त नजर नहीं आ रही। आप किस तरह देख रही पाकिस्तान इस वक्त? क्या क्या चल रहा है पाकिस्तान में आपके हिसाब से? मैं ये सिर्फ़ एक मज़ाकिया तो नहीं, ख सीरियस ही चीज़ बोलूँगी कि भई अब तो आप स्टार प्लस और सारी चीज़ों की सब्सक्रिप्शन खत्म कर दें, क्योंकि ड्रामे आपको जो वहाँ दिख रहे होते हैं, उससे ज़्यादा एंटरटेनमेंट आपको और मिल ही नहीं सकती है, टू बी ऑनेस्ट। तो ड्रामे ही चल रहे हैं एंड उन ड्रामों के पीछे, इन सियासी लोगों के पीछे जो है जो अवाम है वो पिस रही है, राइट? आपकी महँगाई आप देख लो, और इमरान खान के तो ड्रामे लाइक टॉप क्लास के ड्रामे हैं। मुझे मारने लोग आ रहे हैं, मुझे अभी अरेस्ट करने लोग आ रहे हैं, अभी मैं अरेस्ट होने वाला हूँ, अभी हथकड़ियाँ चल रही हैं। इट्स जस्ट वन थिंग आफ्टर द अदर, और फिर पाँव में गोली लग जाती है। इट्स लाइक सो ड्रामेटिक। मगर सियासत में करना क्या है, उस पे कुछ नहीं हो रहा है। एंड वी हैव सीन दिस इन द पास्ट टू। जब इमरान खान थे तो मैं नवाज शरीफ पे ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, यू हुआ क्या है? वेयर इज ही नाउ? वो भी बाहर बैठे हैं आराम से। और आप समझ रही हैं इंडिया पाकिस्तान में हो रहा है? नो, इट इज नॉट जस्ट कि अब वो चीजें वहां की प्रॉब्लम है, नहीं, वो प्रॉब्लम यहाँ भी है। वो प्रॉब्लम वहां मत छोड़िए अपने साथ, सिर्फ यहाँ माइग्रेट नहीं करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स भी यहाँ साथ लेकर आते हैं। ये झगड़े यहाँ भी चल रहे हैं अब। तो अगर आपको, और गोरे सर पकड़ के बैठे हैं, कहते हैं कि भाई नवाज शरीफ, इमरान खान का हम हमसे क्या लेना देना? हम्म। जहाँ पे वो रहते हैं वहां पर उन लोगों की तो जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। उन्होंने, हमने इतना पैसा खर्च करके यहाँ लगाया है टू हियर अबाउट व्हाट अदर कंट्रीज प्रॉब्लम, अदर कंट्रीज पीपल एंड पॉलिटिक्स एंड ऑल दिस। दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस। मगर ये सिर्फ मैं वही कह रही हूँ ना, पाकिस्तान इंडिया की प्रॉब्लम नहीं रही है, एंड आई हम्म। डोंट सी इट गेटिंग एनी बेटर, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जो लोग अब बाहर रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, मेरा मतलब है जो यूके में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, वो लोग का जो है वो उससे भी, जो पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं उनसे भी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। उनसे भी ज्यादा इमरान खान के लिए नारे लगा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर खड़े होकर क्या कुछ बोल रहे हैं। ये इस तरह के पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी का इस किस्म का बिहेवियर क्यों लगता है? देखिए, जो यहाँ ओवरसीज के पाकिस्तानी है ना, वो जरा ज्यादा चौड़े इस वजह से होते हैं क्योंकि उनको यहाँ ज्यादा राइट्स हैं। हम्म। पाकिस्तान में फिर भी आप बाहर निकलोगे ना तो एक लाठी आती है ना, वहां पे उठा के वो आपको कुट देंगे। दे आर नॉट गोना थिंक अबाउट इट। मगर यहाँ पर आपके राइट्स हैं, तो यहाँ पर वो ज्यादा फुदकते हैं। उनको ये राइट है प्रोटेस्ट करने का। गवर्नमेंट, यहाँ की गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है ना। आप मुझे एक बात बताएं कि यहाँ की लिबरल पार्टी कनाडा की या कंजर्वेटिव पार्टी आप उठा लो, कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में उसके लिए? लिबरल की हम्म। उठा लो, या जस्टिन ट्रूडो के लिए कितने लोग निकल रहे हैं पाकिस्तान में बाहर? इंडिया में बता दो ना, कितने जस्टिन ट्रूडो के लिए बाहर निकल रहे हैं लोग। तो उन मुल्कों की प्रॉब्लम आप यहाँ क्यों लेकर आए हो? और अगर आपको इतना ही प्यार है, आप यहाँ बैठे क्यों हो ना? अपने पाकिस्तान से इतना आपको प्यार था, है, तो वहां जाके बैठो और पाकिस्तान को सुधारो। बाहर बैठ के पाकिस्तान को नहीं सुधार सकते। मैं तो ये बात बोलती हूँ कि इतना आपको प्यार है तो छोड़ के क्यों आए थे भाई? हमको प्यार पाकिस्तान से है, मगर सिस्टम जो है वहां पे मुझे तो नहीं पसंद था। मेरे लिए कोई हम्म। हुकूक नहीं है, वहां पे कोई राइट्स नहीं है, कोई देयर इज नथिंग गोइंग ऑन देयर फॉर मी। तो माय लॉयल्टी इज टू कनाडा, क्योंकि कनाडा ने मुझे वो प्रोवाइड किया। प्रोवाइड आपको सब यूके कर रहा है, मगर आप अब पीछे पड़े हुए हो पाकिस्तान के। दैट्स हिपोक्रेसी। आप पाकिस्तान जाएं, वहां पे जाकर उसके लिए काम करें, वहां निकले बाहर इमरान खान के लिए। लेकिन बहुत सी फीमेल्स भी हैं जो इमरान खान का साथ दे रही हैं, और कहा जाता है जी बाहर, इमरान खान के घर के बाहर भी पहरा दे रही हैं कि कहीं पुलिस या कोई और जो है इमरान खान को लेने ना अंदर चले जाए। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि जी बुशरा बीबी घर में अकेली थी और पीछे पुलिस चली गई है, और साथ ये भी कहते हैं कि घर से 17 लोग जो हैं वो भी अरेस्ट हुए हैं। तो जब अकेली भी थी, 17 लोग भी अरेस्ट हो गए इमरान खान के घर के अंदर से। ये आपको क्या लग रहा है? इमरान खान को तो हम बहुत एक मॉडर्न, बहुत पढ़ा लिखा समझते थे जब तक वो पॉलिटिक्स में नहीं आए थे, जब तक वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे।
हमारा हम लोगों का ख्याल था पाकिस्तान में जो रहते हैं कि एक बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ब्रॉड माइंडेड किस्म का प्राइम मिनिस्टर आएगा, कुछ चेंज आएगा पाकिस्तान में। तो हमने फिर ऐसा क्यों, आपको लगता है कि इमरान खान भी उसी लाइन पे चल रहे हैं जिस पे पहले लोग चला करते थे, कंजर्वेटिव सोच और उसी किस्म का रिलीजन इस्तेमाल करना? वो ब्रॉड माइंडेड अपने लिए है ना। देखिए, चंद लोग होते हैं वो ब्रॉड माइंडेड अपने लिए होते हैं, मगर जब उनको लोगों को देखना होता है कि अरे भाई, स्पेशली जब गद्दी का चक्कर होता है, व्हेन यू एंड यू आई सी दिस नॉट ओनली इन पॉलिटिशियंस, आई हम्म। सी दिस इन आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस। वो ये देखते हैं कि हमें वोट कहाँ से मिलेगा, हमें पब्लिक कौन सी लाइक करेगी, और हमने किस पब्लिक को केटर करना है, राइट। यहाँ भी मैं देखती हूँ, यहाँ जो बहुत इस्लाम और हर रिलीजन को लेकर, हर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर इतना बढ़ावा जो दिया जा रहा है, इट इज गोइंग टू ब्लो अप इन देयर फेस। तो इसी तरह से इमरान खान जो अपने लिए ब्रॉड माइंडेड है, बाकियों के लिए वो ब्रॉड माइंडेड नहीं है। वो कहेंगे ना कि वो बगैर दाढ़ी के एक मौलाना है। उनका तो जो स्टेटमेंट था अबाउट वुमेन, वही आई वाज जस्ट शॉक्ड, क्योंकि ये तो बहुत सारी औरतों के साथ थे, जो खवातीन वहां पर बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम रही होती थी। ये तो ज्यादातर बाहर ही रहे हैं ना, तो हाउ कैन यू से कि भाई आप जैसे कपड़े पहनेंगे, तो आई गेस इनका भी बस नहीं चलता होगा कि उनको हाथ लगा लें इमरान खान। लेकिन साथ साथ अगर हम देखें अफगानिस्तान और ईरान में, तो वहां पर भी एक बहुत हंगामा रहा है, और हमेशा से हिजाब को लेकर भी। और उसके साथ साथ अभी जो रिसेंटली अफगानिस्तान में और मजीद पाबंदियां लगा दी, उन्होंने तो ये भी मना कर दिया है कि कोई लेडीज जो है वो टेलर से जाके कपड़े नहीं बनवा सकती हैं अपने। लेडीज टेलर जो है उनके ऊपर भी बैन लगा दिया है। तो ये अफगानिस्तान जो है, आपको लग रहा है कि कभी भी फीमेल राइट्स मिलेंगे उनको, वहां की औरतों को, या हमेशा इसी तरीके से और ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना होगा? आई डोंट सी एनी होप ऑनेस्टली। हम्म। और ये चीज हिजाब को उठाकर ली जा रही है। आई मीन हिजाब को तो प्रमोट किया ही जा रहा था, मगर अब हिजाब छोड़ें आप, अब तो फुल फेस निकाब को प्रमोट किया जा रहा है। उसको हम्म। अच्छा बताया जा रहा है, उसको दिखाया जा रहा है कि नहीं, ये सबसे ज्यादा औरत के लिए राइट है। आई मीन आप इमेजिन करें, अपनी पूरी लाइफ आप बाहर निकलो इस दुनिया में, बाहर देखने के लिए आपको होल्स मिले। आई कैन नॉट लाइक लिव लाइक दिस, इतनी खूबसूरत जगहें हैं, आप वो पर्दे के पीछे बैठ के आप एक्सपीरियंस करेंगे। मगर एक्सपीरियंस तो छोड़े ना, दीज वुमेन हैव नो राइट टू गो आउटसाइड एनीवेयर, और इसके पीछे सबसे बड़ी चीज जो लेके चलते हैं वो है रिलीजन। और अगर आप रूट कॉज पे जाएंगे तो इट इज इन फैक्ट समथिंग दैट रिलीजन डिड। और सिर्फ मैं ये आपकी रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, सारी रिलीजन ने ये किया है, जितनी भी अब्राहमिक रिलीजन थी, दे ऑल डिड इट। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लोगों ने रिफॉर्म कर लिया, यहाँ पे औरतों ने लड़के अपने लिए लड़ाई लड़ी और उन्होंने अपने लिए राइट्स लिए, और यहाँ की कंट्रीज ने रिलीजन और स्टेट को सेपरेट कर लिया। अब पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी बन के चल रहा है और शरिया लॉ भी लेके चल रहा है साथ में। यू कैन नॉट, और वो कुछ भी नहीं चला सक रहे, ना तो सही सही शरिया चला रहे हैं, हम्म। ना वो है। अब अफगानिस्तान में आपको पता है कि हाँ वो शरिया के तौर पे चल रहे हैं, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन ईरान। तो इन शरिया फॉर देम यू हैव टू कवर योर हिजाब, और आपके जो है बाल नहीं दिखने चाहिए। अब इसी चीज को वेस्ट में कैसे प्रमोट किया, एक वीडियो आया था किसी कोई इवेंट हो रहा था या कोई स्कूल में कोई इवेंट था, वहां पर मुसलमान औरतें पूरा हिजाब किया हुआ, जिनके एक बाल नहीं दिख रहे थे, गोरियों को हिजाब पहना रही है जहां आधे बाल आगे से दिख रहे हैं, यहाँ से दिख रहे हैं। यू आर सो ब्यूटीफुल, हिजाब इज सो ब्यूटीफुल फॉर यू। तो आप देखियो ना उसको प्रोपेगेंडा कैसे चला जा रहा है। हालांकि हमको पता चला है कि ईरान में वो बंदी जिसको मारा गया था, उसके थोड़े से बाल दिख रहे थे। तो टेल देम एग्जैक्टली व्हाट दिस इज गोइंग टू डू टू यू, अगर शरिया लॉ यहाँ आ जाता है, या फुल शरिया अगर कहीं भी आ जाता है पाकिस्तान में। सो दिस, मुझे अफगानिस्तान के लिए आई डोंट हैव मच होप। ईरान के लिए आई सी पीपल आर स्टैंडिंग अप। या तो यही होगा कि अफगानिस्तान में लोग बाहर निकलेंगे, लोगों की जानें जाएंगी, एंड दैट्स हाउ लेकिन यू अब तो सऊदी अरब कैन। में भी बहुत चेंज आ रहा है। हम देख रहे हैं सऊदी अरब के लोग काफी चेंज हुए हैं, और वहां पे बहुत सी चीजों की परमिशन मिली है रिसेंटली। ये भी कहा जा रहा है कि वो फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर भी इन्वेस्ट करेंगे। इसका मतलब है कि मूवीज भी बन सकेंगी, और लोग अब वहाँ ड्राइव भी कर रही हैं, फीमेल्स ड्राइव भी कर रही हैं। तो हर चीज में तो हम फॉलो करते हैं सऊदी अरब को। वहां पे चांद होगा तो यहाँ भी ईद हो जाएगी, वहां होगा तो यहाँ भी रमजान हो जाएगा। तो फिर इस चीज में आपको लगता है कि फॉलो करेंगे सऊदी अरब को, कि जिस तरह से वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा प्रोग्रेसिव तरीके से चल रहे हैं? क्योंकि अफगानिस्तान को कम से कम मैं तो सपोर्ट नहीं करती कि जिस किस्म का शरिया और जिस किस्म की बातें वो करते हैं,
तो वो तो हुँ। मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। लेकिन सऊदी अरब जैसे चेंज हो रहा है, आपको लगता है कि उससे कोई फ़र्क पड़ेगा बाकी जो उसके अंडर इस्लामिक कंट्रीज़ होती हैं ना, पाकिस्तान या दूसरे? क्रिटिसाइज़ शायद वो उनके साथ ना चलें, राइट? आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल और लोगों से मैं बोलती हूँ तो कहते हैं कि हमें नहीं पसंद है जो सऊदी अरब कर रहा है। मगर किसी के हुँ, अंदर हिम्मत नहीं है, ना किसी कंट्री के अंदर या किसी भी पॉलिटिशियन के ऊपर हिम्मत होगी जो खड़े होके कहेगा कि भई एमबीएस गलत कर रहा है। They won't say any, they might not like it, मगर क्योंकि that is the hub of Islam और सऊदी अरब is doing like I think उन्होंने जो-जो किया है वो बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हैं और उस बंदे का एक मिशन है, उसने एक अपना टारगेट रखा हुआ है 2030 का एंड ही वांट्स टू ब्रिंग सऊदी अरब फॉरवर्ड इनटू द वर्ल्ड। यानी आप 1400 साल पहले तो नहीं रह सकते ना, आजकल की दुनिया ही नहीं है। तो अभी जो रमज़ान पे उसने वो लगाई है रिस्ट्रिक्शंस, आई डोंट नो इफ यू फॉलोड, तो दोज़ आर वेरी गुड, मैं तो कहती हूँ ऐसे होना ही चाहिए और हुँ, दूसरों को इससे सीखना चाहिए, मगर सीखेंगे नहीं वो, मगर क्रिटिसाइज़ भी नहीं करेंगे। मैंने किसी को नहीं देखा, जब फ्रांस में कुछ हुआ था तो सारे पाकिस्तान में लोग बाहर निकल आए थे। मुझे तो हुँ, नहीं कोई देखा पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करते हुए एमबीएस के खिलाफ एंड दे विल नॉट डू इट क्योंकि आपको सऊदी अरब सपोर्ट आपको चाहिए कि नहीं चाहिए आप? कैसे आप क्रिटिसाइज़ हुँ। करेंगे? बिल्कुल सही है और मेरे ख़्याल है करना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो काफ़ी ठीक चीज़ें कर रहे हैं। ये और बात है कि कैमरा के सामने नहीं लेकिन अलग से बैठ के लोग ज़रूर बुरा-भला कहते होंगे। एक हुँ, बल्कि इंडियन मौलाना साहब थे, वो तो कह रहे थे वो तो यहूदी है उसको एमबीएस को और इस किस्म की बातें भी कर रहे थे कि हाँ। जब भी वो इतनी जो है चीज़ें चेंज कर रहा है। हाँ, नहीं वो तो हर चीज़ से यहूदी साज़िश आ जाती है ना, कोई भी कुछ थोड़ा-सा वो करेगा, एक तो आप काफ़िर हो जाते हैं फ़ौरन, इस्लाम से खारिज हो जाएँगे या आप हुँ, यहूदी हो जाएँगे। बट आई थिंक ड्यू टू सोशल मीडिया एंड अवेयरनेस और बहुत सारी चीज़ें अब चेंज हुँ, होती जा रही हैं, मैं खुद देख रही हूँ। एंड पीपल आर वेकिंग अप। बस यही है ना कि जिस दिन पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच हो जाएगी और अगर आप वाक़ई में डेमोक्रेसी लेकर आ जाओगे ना, देन हुँ, पीपल विल एक्चुअली डिसाइड कि उनको क्या चाहिए, उनको शरिया चाहिए या उनको जो है एक नॉर्मल माहौल चाहिए। हुँ, मैं तो इसको नॉर्मल ही कहूँगी ना, जो हमारा हुँ। माहौल है यहाँ पे, ये नॉर्मल माहौल है, जहाँ पर आप एक इंसान को कैद करके नहीं रखो। बिल्कुल। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो आपको क्या लग रहा है कि जो आजकल की फीमेल्स हैं, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड की हों, चाहे वो मॉडलिंग कर रही हों, चाहे वो जर्नलिस्ट हों या किसी भी तरह से आम कोई टीचिंग करती हों उनको जो है वो टारगेट करना सोशल मीडिया पर बहुत आसान लगता है। कोई हुँ, भी फ़ेक आईडी बनाकर कुछ भी लिख देते हैं। तो आपके ख़्याल से हाँ, आजकल की जो फीमेल्स हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि वो अपने बारे में कोई भी गलत बात पढ़ने के बाद, देखने के बाद जो है वो आराम से रह सकती हैं या डिस्टर्ब हो जाती हैं? क्या आजकल आपको लगता है नहीं, आज की जो औरत है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो उन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर सकती है? हुँ। आई डोंट थिंक कि आज की या कल की औरत का वो होगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल, यू नो। हुँ, मुझ पे जब उठाए गए थे सवाल-जवाब तो 2007 था वो, 2008 सॉरी, जब उस वक़्त मुझको दे ड्रैग्ड मी थ्रू एवरीथिंग, थ्रू डर्ट। तो वो हुँ, सारी चीज़ें यूट्यूब पे है, मेरे बारे में क्या-क्या नहीं बोला था एंड इट अफेक्टेड मी एट दैट टाइम। मगर हुँ, आई हैड टू टेक अ स्टैंड, आई हैड टू थिंक अबाउट सर्टेन थिंग्स कि भई अगर मैंने ये करना है तो आई मेड अ डिसीजन। फिर उसके बाद आई डोंट इवन रीड, मैं तो पढ़ती ही नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि आज की जो लड़कियाँ हैं दे आर स्ट्रॉन्गर, मैं ये ज़रूर कहूँगी क्योंकि उनके लिए इंटरनेट है एंड दे आर मोर अवेयर। अब मेरे टाइम पे ऑब्वियसली हमको तो मेंस्ट्रुएशन के बारे में भी नहीं बताया जाता था, राइट? हुँ, एट लीस्ट आज की जो लड़की है उसको मेंस्ट्रुएशन आने से पहले ये पता हो जाता है कि भई उसको मेंस्ट्रुएशन आएगा। दे आर मोर अवेयर बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया। मैं ये नहीं कहती सबको पता होगा मगर आई एम जस्ट सेइंग इट इज़ बेटर देन व्हाट इट वाज़ इन बैक इन माय डेज़। मैं 90s की बात कर रही हूँ। हमको नहीं पता हुँ, चलता था। सो लॉट ऑफ वुमेन आई हैव सीन जिन्होंने करेज दिखाई है और वो सोशल मीडिया पे हैं और ट्रोल करते हैं लोग उनको, बट दे आर देयर। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल। मेरा हमेशा ये कहना है कि अगर आप लाइमलाइट में आओगे, चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रोफेशन में, आपको गालियां भी पड़ेंगी, आपके लोग बुरा भी लिखेंगे, आपकी अफवाहें भी उड़ेंगी। अगर आप वो हैंडल नहीं कर सकते हो और पर्सनल ये कमेंट्स जो लिखते हैं लोग वो आपको हर्ट करेंगे तो हुँ, देन यू आर नॉट फॉर दिस। आपको ही पता है, यू नो, फिर आप यहाँ नहीं हुँ। बैठो, आप नहीं बैठ सकते। फिर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करें। नहीं, आप इस्तेमाल करो लेकिन मगर आप अपनी फिर बैठ के वहाँ पे वीडियोज़ वगैरह पे नहीं डाल सकते हो। इफ इट्स पर्सनली अफेक्टिंग यू तो आप आई वुड सजेस्ट कि नहीं, आप नहीं करो। बट घर वाले जो हैं, जो फैमिली होती है, पेरेंट्स हों या घर में जो लोग भी हैं, अगर वो थोड़ा साथ दें, तो फिर मेरा ख़्याल है कि इतनी करेज और इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं फीमेल्स कि वो इस तरह की चीज़ों को ईज़िली हैंडल कर सकें। हुँ। हाँ, नहीं ऑफ कोर्स
अगर आपके घर की सपोर्ट नहीं हो, बहुत कम लोग होते हैं जैसे कि लाइक माय बैकबोन हैज बीन माय मदर। चाहे मैंने कुछ भी किया हो, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, शी ट्रस्टेड मी एंड दैट्स व्हाई आई एम वेयर आई एम, यू नो। अगर उन्होंने उसी वक्त रोक लिया होता कि तुम इस पाकिस्तान करने कहाँ जा रही हो, वो मेरे लिए दैट वाज अ ह्यूज प्लेटफॉर्म, यू नो। आई बिकेम अ बिग वॉइस फॉर वुमेन ऑफ पाकिस्तान। तो वही मैं कह रही हूँ कि वो अपॉर्चुनिटी घर से ही आपके लिए स्टार्ट होती है, मगर खुला दिमाग घर वालों को रखना पड़ेगा। एंड आई हैव मेट फ्यू वुमेन नाउ, अब मैं देख रही हूँ औरतों को जो पाकिस्तान से ही हैं, खवातीन, बहुत सारी लड़कियां हैं। इवन मैं देखती हूँ गांव देहातों में लोगों ने वीडियो लॉग्स डाल रही हैं वो लड़कियां, तो एटलीस्ट उनके पेरेंट्स की वो सपोर्ट है, वो पुरानी सोच है लड़की ये बना के डाल रही है, हालांकि कमेंट्स में लिखा हुआ होता है, राइट, बट दे आर इवन डीलिंग विद दिस। तो मैं ये देखकर आई गेट वेरी हैप्पी कि कोई गांव की भी औरत जो है, पढ़ी लिखी नहीं है मगर वो उसका मुकाबला कर रही है। एंड फिर उन्होंने एक वीडियो बनाया हुआ था कि आई गॉट माय फर्स्ट पे चेक फ्रॉम यूट्यूब। सो इट मेक्स मी हैप्पी कि वो अपना कमा भी रही है थ्रू दिस, इवन दो दे आर नॉट पढ़ी लिखी नहीं है, एक जरिया बन गया उनके लिए इंटरनेट, एंड दे आर यूजिंग इट फॉर देयर बेनिफिट। बिल्कुल। और साथ में लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम बार बार सुनते हैं कि गर्ल्स एजुकेशन स्पेशली, कि वैसे तो सभी के लिए होना चाहिए, लेकिन गर्ल्स एजुकेशन को किस तरह आप देखती हैं कि पाकिस्तान में थोड़ा सा बेहतर हुआ है, या वही तरीका है जो पहले था मलाला के टाइम पे, जिस तरीके से रोका जाता था तालिबान के जरिए, और दूसरे खास तौर पे केपीके और इस तरह के एरियाज में? आई थिंक इन द इंटीरियर्स जो है, पंजाब हो या सिंध हो, या केपी के आप उठा लें, तो आई थिंक वहाँ डिफरेंट है। मैं ज्यादातर मैंने शहरों में देखा है, तो शहरों में तो इट्स गॉटन बेटर ऑफ कोर्स। कराची आप उठा लें तो देर लॉट बेटर देन, और मुझे अभी भी लगता है कि बहुत सारी लड़कियां जो है वो नहीं, उनको स्कूल होता है, बट एट द सेम टाइम मैं आपको कह रही हूँ ना कि देर स्टिल मोर अवेयर। अगर आप इंटरनेट पे हो तो आप फिर भी जो है सीख लेते हो, बहुत चीजें ऐसी हैं जो आप इंटरनेट पे उर्दू में देखना है तो उर्दू में अब आपके लिए अवेलेबल है, तो यू कैन लर्न अ लॉट। लोगों को मैंने इंग्लिश सीखते हुए देखा है, लोगों को मैंने खाने पकाते हुए सीख, सो देयर इज अ लॉट यू कैन लर्न एंड इट कैन ओपन योर माइंड। बस ये है कि उनके पास इंटरनेट एक्सेस है, क्योंकि चंद लड़कियां हैं जिनको फोन नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, दे डोंट गो टू स्कूल, एंड ऑब्वियसली वी नीड टू वर्क ऑन द एजुकेशन ऑफ वुमेन। क्योंकि मैंने देखा है जब लड़कियां सीखती हैं देन दे कैन मेक देयर ओन मनी, डिपेंड्स के फिर वो किसी के ऊपर मोहताज नहीं बन के बैठी होती हैं, वो अपना कमा सकती है ना, तो वो फिर एक अब्यूसिव रिलेशनशिप हो या जो भी है, फैमिली से अलग भी हो सकती है, यू नो। ये नहीं कि आपको बस डिपेंड बन के किसी के ऊपर बैठा है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन टू बी एजुकेटेड। बहुत सी लड़कियां ऐसी भी आती हैं जो पाकिस्तान में, जो कभी कनाडा से, कभी किसी और यूरोपियन कंट्री से, या किसी और कंट्री से आती हैं, और यहाँ लाके उनकी शादियां कर दी जाती हैं, वो सारी जिंदगी वहीं पे पली बड़ी होती हैं, और फिर हमने ये भी देखा कि उनको मार दिया गया, चाहे आप कह लीजिए ऑनर किलिंग है या कुछ भी करके। दो बहनें आई थी, वो भी इसी तरीके से, वो स्पेन से, और कई तो जो आप जैसे कनाडा में रहती हैं आसपास जो पाकिस्तानी रहते हैं या जो आपको नजर आते हैं एशियंस, क्या वो अपनी बेटियों को इतनी आज़ादी देते हैं जिस तरह की कंट्री में वो रह रहे हैं, कि उनकी बेटियां अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकें? या आपको लगता है यहाँ पे जो केसेस होते हैं, मेरे ख्याल है लास्ट ईयर 5-6 केसेस तो मैंने खुद देखे थे, जो डिफरेंट सिटीज के थे, और उन लड़कियों को लाके जबरदस्ती शादियां की गई और फिर मार दिया गया। क्या इस किस्म के लोग वहां पे अभी भी लगता है आपको कि रहते हैं, जिनका माइंड थोड़ा भी चेंज नहीं हुआ है? मैं जितनों को, मैं किसी के साथ इतना पर्सनली तो मिलती जुलती नहीं हूँ, मगर मैंने जितनों को देखती हूँ जानती हूँ, तो a lot of them do give them the rights, मगर फिर वही एक तो लिमिट आती ही आती है उनकी, यानी मर्जी, माँ बाप की ही मर्जी चलेगी, यू नो। यहाँ पे जो सबसे बड़ा केस आया था वो तो शफिया फैमिली का आया था। आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, जो 3 लड़कियों ऑनर किलिंग जो थी उनकी हुई थी। आई थिंक देयर वाज अ केस फ्रॉम हियर टू कि यहाँ से भी कोई बंदी को लेके गए थे बाहर पाकिस्तान, और उसको मार दिया गया। तो ये वही ऑनर कल्चर आ गया है ना, हमारी इज्जत है, अगर ये उससे बाहर जाएगी तो इसको मार देंगे। वही है कि वी हैव टू मेक पीपल अवेयर। और यहाँ पर मैंने सुना भी है कि यहाँ पर जो शेल्टर्स होते हैं उसमें बहुत सारी औरतें जो पाकिस्तान से, मैं कहूंगी कि मुसलमान औरतें जो हैं वो बहुत सारी जाती हैं इसी वजह से, क्योंकि जान को डेंजर है, यू नो, फॉर ऑनर कल्चर एंड ऑल दिस स्टफ। सो अब वो उस चीज को सीरियसली लेते हैं आफ्टर दैट वन इंसिडेंट दैट हैपेंड। तो इतना यहाँ सुनने में नहीं आता है, मगर अगर आप कहती हैं कि लड़कियों को यहाँ फुल आजादी, आई एम प्रीटी श्योर नहीं, बहुत सारी औरतें हैं यहाँ पर जिनको कोई आजादी नहीं होगी। मैं खुद उसी जानती हूँ, तरह से एक्चुअली आई न्यू दीज 3 गाइज जो मैं हाई स्कूल में जानती थी उनको। तो उन्होंने हर बंदी के साथ डेटिंग वगैरह की, मगर जब शादी की तो पाकिस्तान गए, वहां से वर्जिन लेकर आए और यहाँ लाकर उनको नकाब पहना दिया था।
और मेरे से दोस्ती बंद कर दी थी कि उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारी बीवियाँ बिगाड़ दूँगी। मैंने कहा वो तो तुम्हारी बात सही है। तो ये तो मैं खुद देखती हूँ कि ये हरकतें इनकी हैं यहाँ पर और अब क्या बोला जाए देन द वुमेन आर आल्सो ब्रेन वॉश्ड उनको भी एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है सो क्या बोला जाएगा? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन खैर ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे ख़्याल है। अगर किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री में या कहीं रह रहे हैं तो कम से कम वहाँ जाके इतना ज़हन इनका खुला होना चाहिए कि लोगों को अपनी मर्ज़ी से रहने दें। बहुत शुक्रिया नहीं कि आज आपने जॉइन किया। मुझे इस जी, चीज़ पे मैं बोलूँगी यहाँ लोगों जी। को ज़रा ज़्यादा वो हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आकर ना वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस में हो जाते हैं। हुँ, एंड दैट्स एग्ज़ैक्टली उनके बच्चों के साथ भी यही हो रहा होता है कि वो अब शफ़िया फैमिली के साथ ये वो बाहर जाती थी, वो देखती थी यहाँ खुला माहौल है, घर में आती थी हुँ, तो वो कभी तुम कुछ नहीं कर सकते। सो ये आइडेंटिटी क्राइसिस जब आपका होता है ना तो हुँ, वो अपनी रिलिजन और कल्चर को और वो अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। सो देन दे गो ऑन टू बिल्कुल, द एक्सट्रीम्स एक्चुअली। हाँ। थैंक यू ऐसा ही है आरज़ी सो क्योंकि मच। कुछ समझ नहीं आता क्योंकि लोग बिल्कुल डबल पर्सनैलिटी नज़र आती है ना शायद ये कन्फ्यूज़न भी हो जाता है, इस तरह का। हाँ, वो कंफ्यूजन बिल्कुल, आपको दिख रहा है ना वहाँ सड़कों पे आजकल यूके बिल्कुल। में। वो जो एक वो छोटा-सा लड़का है कौन है, उसके पीछे हाँ। इतने सारे लोग लाइक मेरे तो समझ में नहीं और जो आता ये लड़कियाँ, औरतें हैं वो भी पूरा सर लपेट के लंदन में वहाँ पे मैं पता नहीं इन लोगों को पूरे भी वहाँ पे सर परेशान है लपेटने वैसे। की। वो मैंने एक वीडियो देखा था उसके गोरे का, वो कहता है मेरा क्या लेना-देना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्यों चीख रही हो? पागल हो गई थी बिल्कुल। हाँ, एंड आई वाज़ लाइक ओह माय गॉड! उनके घर के बाहर सोचिए आपके घर के बाहर रोज़ कोई चिल्लाए, पूरा ग्रुप आके, तो वो बेचारों इनके ने घर क्या के किया मर्द है? कहाँ हैं? ये औरतें हाँ। कंट्रोल में क्यों नहीं है? मुझे ये बताइए इनके घर के मर्द कहाँ हैं? इनको घर में बंद करके रखो। पता शरिया नहीं ला तो शरिया लागू करा जाए लागू वो कराया। लगता है कि शायद इसके भी कोई पैसे मिलते होंगे कि रोज़ जाके आपने जो है ना नवाज़ शरीफ के घर के बाहर हंगामा करना है। शायद हो सकता फ्री है में कौन पीटीआई करेगा? सपोर्टर्स को कुछ मिलता हो, नहीं देते वरना तो होंगे ऑब्वियसली पैसे तो मिल रहे होंगे ना भाई हम में से हम लोग आपको पता है, हम सबको पता है हाँ, बाहर जो भी रहते हैं, हम जॉब करनी हाँ, पड़ती है। पीछे पेड़ नहीं बिल्कुल, लगते $80 आते हैं। हाँ, तो इनको कहीं एग्ज़ैक्टली, न कहीं तो फंडिंग हो रही है ना। हाँ। सो तभी तो रोज़ वहाँ पे चले जाते हैं। अच्छा अच्छा काम है, कुछ नहीं करना बस जाके शोर मचाते रहो। मुझे भी दे दो ये थैंक यू। काम, फिर मैं यहाँ जाके शोर मचाती हूँ, मुझे भी दे दो। बिल्कुल होना चाहिए। थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज। अपना बहुत ख़्याल सेम रखिएगा, फिर दोबारा मिलेंगे। श्योर, चलिए, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू।